आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में रोजगार मेला, विकसित भारत संकल्प यात्रा और सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस समारोह। केंद्र सरकार के रोजगार मेला अभियान के तहत गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। पेश है रोजगार मेले पर एक रिपोर्ट। नए जज्बे, नए कदम से बीते लगभग एक दशक में भारत ने ऐतिहासिक विकास की नई बुलंदियों को छुआ है। ऐसा विकास जो सदैव कुटुंबकम की राह को अपनाते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को चरितार्थ कर रहा है। और इन सब के पीछे है एक ऐसी पथ प्रदर्शक सोच जिसने 21वीं सदी के डिजिटल रंगों से पूरे देश को रंग कर इसे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। ये सब संभव हो सका दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व तथा संभावनाओं को अवसर में बदलने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं की अपार क्षमता को पहचानते हुए उनके लिए अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में रोजगार के भरपूर नए अवसर प्रदान किए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, मेरा युवा भारत पोर्टल, PM कौशल विकास योजना, PM विश्वकर्मा योजना जैसे प्रयासों ने युवा सशक्तिकरण को तीव्र गति प्रदान की है। इसी दिशा में एक और महाअभियान है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रोजगार मेले की संकल्पना। एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्त करने के संकल्प से हर महीने आयोजित होने वाले ऐसे मेलों द्वारा केंद्र सरकार और सहयोगी राज्यों के विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त होकर लाखों युवा देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आज देश के कोने कोने में एक साथ 51,000 से अधिक युवाओं को भारत सरकार व सहयोगी राज्य सरकारों के अनेक मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किया जा रहा है। ग्रुप A, B, C के विभिन्न पदों पर शिक्षक, व्याख्याता, नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर, कांस्टेबल, रेडियोग्राफर, पैरामेडिकल पद, सब इंस्पेक्टर, LDC, स्टेनो, CGST निरीक्षक, ग्रामीण डाक सेवक, MTS आदि पदों को शामिल किया गया। इन सभी पदों पर महिलाओं की बढ़ती नियुक्ति से नारी शक्ति को निसंदेह एक नया बल और एक नया जोश मिला है। इन्हीं ऊर्जावान युवाओं से बन रही है विकसित भारत की पहचान। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऑनलाइन नियुक्ति पत्र निर्गत करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेला युवाओं को विकसित भारत के निर्माता बनने की राह दिखाता है। देश में लाखों युवाओं को भारत सरकार की नौकरी देने का अभियान लगातार जारी है। आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम और प्रतिभा का नतीजा है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आप राष्ट्र निर्माण की उस धारा से जुड़ने जा रहे हैं जिसका सरोकार सीधे जनता जनार्दन से है। भारत सरकार के कर्मचारी के तौर पर आप सभी को बड़े बड़े दायित्वों का निभाना है। आप जिस भी पद पर रहें, जिस भी क्षेत्र में काम करें, आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग ही होनी चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा किस तरह गांव-गांव में जा रही है, आपकी तरह ही सरकार के कर्मचारी सरकार की योजनाओं को गरीब के दरवाजे तक ले जा रहे हैं।
सरकारी सेवा में आने के बाद आपको भी ऐसी ही नियत से, नेक नियत से, ऐसे ही समर्पण भाव से अपने आप को जनता जनार्दन की सेवा के लिए खपाना ही है। आज के बदलते हुए भारत में आप सभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के भी साक्षी बन रहे हैं। आधुनिक एक्सप्रेसवे हो, आधुनिक रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, वाटरवे हो, आज देश इन पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। तो बहुत स्वाभाविक है कि इसके कारण रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनते हैं। और जब आज आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, आपके परिवार के सपने, उसको एक नई ऊंचाई मिल रही है, मेरी तरफ से आपके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इधर राजधानी रांची के सीसीएल सभागार में आयोजित रोजगार मेले में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और सांसद संजय सेठ ने 161 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने संबोधन में कहा, एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को रोजगार मिले, ऐसे अभियान के साथ विभिन्न विभागों के अंदर जो रिक्तियां हैं उसको पूरा करते हुए लगातार प्रति माह नए युवाओं को रोजगार नियुक्ति पत्र देने का ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हुए आयोजित की जाती है। और आज आपने देखा कि रांची में भी और देश भर के कई प्रदेशों में यह आयोजन के माध्यम से 51,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई। इसका उद्देश्य ये है कि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से लोग प्रेरित होकर अपने भविष्य को उज्जवल करें और उसके साथ साथ जिनको नियुक्ति मिली है वो देश का भविष्य को उज्जवल करें, भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाए और जो उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास हो। ये मात्र एक व्यक्ति को या एक युवा को रोजगार देने से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो हेतु है वो राष्ट्र निर्माण के भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपनी सेवा में वो राष्ट्र को देखे, ये उम्मीद है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एम्स के 10,000वें जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्र के संचालकों और लाभुकों से विस्तृत संवाद किया। मैं जानना चाहूंगा कि जितने दिन से चला रही हैं, आपका अनुभव क्या है? मैं झारखंड के रामगढ़ जिले से हूँ और मुझे यहाँ जन औषधि को चलाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया जहाँ पर मैं जनता को 50 से 90% तक की दवाइयों का वितरण करने का अवसर मिलेगा, जो भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आएगा। रुचि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने आज देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र की शुरुआत आपके साथ हो रही है। ये बताइए कि जन औषधि केंद्र खोलने का विचार आपको आया कैसे? जब भी हम जनता को दवाई डिस्पेंस करते हैं, जैसे मैं पहले भी असिस्टेंट फार्मासिस्ट की तरह काम कर चुकी हूँ, तो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग के लोग और गरीबी रेखा के लोग बहुत ज्यादा है, जिन्हें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही उपचार के अभाव के कारण अछूते रह जाते हैं, क्योंकि उनको इलाज तो मिल पाता है सरकारी अस्पतालों में, बट वो महंगी दवाइयों को खरीद नहीं पाते हैं। जिसकी वजह से ही जन औषधि परियोजना से जब वो जुड़ते हैं तो जो दवाई मार्केट में 100 रुपए में मिलती है, वो दवाई हमारे यहाँ 10 रुपए में, 50 रुपए में मिल जाती है। तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और उन जो गरीब वर्ग के लोग दवाइयों के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, वो अब करवा पा रहे हैं। अच्छा, देवगढ़ और देवगढ़ के आसपास के लोगों को पता है कि रुचि दीदी आपकी इतनी बड़ी सेवा कर रही है और मोदी जी के जो सपना है उसको पूरा करने का काम रुचि जी कर रही है, सस्ते में दवाइयाँ, लोगों को पता है क्या? जी मोदी जी, जैसे कि ये तो आपकी परियोजना है, इस साथ साथ डिजिटल इंडिया भी आपकी एक परियोजना है, जिसके द्वारा मैं हमेशा जुड़ी रहती हूँ और सोशल मीडिया के थ्रू हैशटैग्स का यूज करके जन औषधि परियोजना को जितना बढ़ावा दे सकूं उतना बढ़ावा देती हूँ।
अच्छा, आपके वहाँ जिसने कभी आपकी दवाई का, आपके जन औषधि केंद्र का लाभ लिया है, ऐसे कोई है वहाँ जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सोना चांद मिश्रा जी है। हाँ मिश्रा जी, बताइए। मैं बाबा धाम देवघर मंदिर के पास रहता हूँ। मैं जन औषधि का 2 साल से दवाई यूज कर रहा हूँ सर। पहले कितना खर्चा होता था, अभी कितना खर्चा होता है? पहले सर 12-13 हजार रुपया खर्च हो जाता था महीने में। अब जो है तो 3,000 से 3,500 के अंदर हमारी सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। आपका पैसा बचत हुआ है, तो क्या ये बात आपने और लोगों को भी बताई क्या? जितने भी हमारे सगा संबंधी हैं, जितने भी मित्र कुटुंब हैं, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है और साथ में भी ले जाकर के दवाई दिलवाया है। आप करते क्या है सोना जी? मैं एक पकोड़े का दुकान चलाता हूँ सर। अच्छा, आपके दुकान पर आप बोर्ड लगा सकते हैं कि भाई मेरा ये अनुभव रहा है, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप जन औषधि केंद्र में दवाई लीजिए, ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं आप? एकदम लगा सकते हैं सर। चलिए रुचि जी, आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। आपने जन औषधि केंद्र के अभियान को मिलकर यानी एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ाया है और लोग स्थानीय रूप से भी थोड़ी जागरूकता दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, जितना लोगों को खबर पहुंचेगी, अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जन औषधि के केंद्रों के विषय में लोगों को बताइए। जन औषधि केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्थानीय सांसद उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री मांडविया ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, देश के गरीबों के हित में, देश के मध्यम वर्ग के लोगों के हित में सभी को सस्ती दवाएं मिले और बिना दवाई मिलने से किसी के घर पे मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। इस बात को चरितार्थ करते हुए आज 10,000वां जन औषधि केंद्र का प्रारंभ देवघर एम्स में हो रहा है। आने वाले दिनों में वो जन औषधि केंद्र 25,000 तक किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ड्रोन का उपयोग करके अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की इनकम पैदा करने के लिए ट्रेनिंग देकर वो इस योजना से जुड़े। सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस कल मनाया गया। हजारीबाग में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। श्री शाह ने बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा, सीमा सुरक्षा करने वाले जवानों की सहूलियत को और सीमा सुरक्षा के लिए उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। केंद्र सरकार की पीपल इंक्लूसिव बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी ने सीमा प्रहरियों के काम को बहुत कम किया है। पिछले 5 वर्षों में बीएसएफ ने ढेर सारे कीर्तिमान रचे हैं। 30,000 किलो से ज्यादा नारकोटिक्स, नशीले द्रव्यों को पकड़ने का काम बीएसएफ ने किया है। मैं बीएसएफ के सभी जवानों को इसके लिए गृह मंत्री के नाते विशेष बधाई देना चाहता हूँ। हमने एक नारा दिया था, 5 साल में 5 करोड़ पौधे। मैं आज इस परेड के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, हमारे सीएपीएफ ने 5 करोड़ पौधे लगा चुके हैं और हर पौधे पर एक जवान को चिन्हित कर अपने बच्चे की तरह वो वृक्ष को पालने की व्यवस्था भी आगे बना रहे हैं। पूरे देश भर के वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर हमारी जो लड़ाई चल रही है, इनके साथ लड़ाई चल रही है, इसकी समीक्षा की थी। आज मैं देश की जनता को बड़े हर्ष से बताना चाहता हूं कि हम कगार पर है। वो दिन दूर नहीं कि देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम केरकेट्टा।